मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में टॉप करने के लिए आज ही ज्वाइन करें ब्रेन मास्टर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। बाबा ब्रदर्स, G7 बाबादीप कॉम्प्लेक्स, रेलवे स्टेशन के सामने, सियागंज, इंदौर। पेट्रोल के बढ़ते भाव को बजाज डिस्कवर का मुंहतोड़ जवाब। कृष्णा ऑटोमोबाइल, स्कीम नंबर 54, विजयनगर, इंदौर। खरे इंस्टीट्यूट, 45 जति कॉलोनी, रामबाग, इंदौर। PNG क्लासेस, हेड ऑफिस इंद्रप्रस्थ टावर, 6 MG रोड, इंदौर। ब्रांच ऑफिस मन भवन प्लाजा, 1 बैंक कॉलोनी, अपोजिट दशहरा मैदान, अंटूना रोड, इंदौर। हाई लिंक टाउन में, एड्रेस श्री राम तलावली, इंदौर अहमदाबाद हाईवे, धार रोड, इंदौर। रैंकर्स पॉइंट, पलासिया स्क्वायर, AB रोड, इंदौर। विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिहाइंड वेटरनरी कॉलेज, EB रोड, इंदौर। वर्ल्ड ऑफ सेल्स, G8 G9 न्यू सियागंज, VIP रूट नंबर 1, इंदौर। शिवाजी पार्क में महिला की हत्या, गला रेत कर उतारा मौत के घाट, लूट के इरादे से हत्या की आशंका। यातायात के मास्टर प्लान 2021 के प्रति लोगों ने नहीं दिखाई रुचि, चर्चा व सुझाव के लिए आयोजित कार्यक्रम साबित हुआ फ्लॉप शो, नहीं पहुंचे लोग। खाद मूल्य वृद्धि पर भाजपाइयों ने साधा केंद्र पर निशाना, मूल्य वृद्धि के विरोध में चलाया प्रदेश व्यापी आंदोलन, 24 घंटे का रखा उपवास। शैला मसूद हत्याकांड के आरोपी जाहिदा ने फिर किया हत्या में शामिल होने से इनकार, जाहिदा के पिता ने लगाया केस भोपाल ट्रांसफर करने का आवेदन, पांचों आरोपी को कोर्ट ने भेजा 22 जून तक जेल। घरेलू गैस सिलेंडर से चल रही कार में लगी आग, जोरदार धमाके से लोगों में फैली दहशत, घरेलू सिलेंडर से गैस ट्रांसफर करते समय हुआ हादसा। शुक्रवार सुबह व्हाइट चर्च इलाके के शिवाजी पार्क में अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े फाइनेंसर की पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। व्हाइट चर्च जैसे पौष इलाके में हुई महिला की हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर पहुंचे SSP ने लूट के लिए महिला की हत्या किए जाने की संभावना जताई। संयोगितागंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह सनसनीखेज वारदात को अंजाम देते हुए फाइनेंसर प्रदीप दोषी की पत्नी सरोज दोषी की गला रेत कर हत्या कर दी गई। VIP मूवमेंट वाले शिवाजी पार्क इलाके में हुई सरोज दोषी की जघन्य हत्या के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं सरोज की हत्या के बाद परिवार ने पुलिस को घर से ज्वेलरी से भरा बैग गायब होने की बात भी कही है। यही वजह है कि पुलिस प्राथमिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस लूट के इरादे से हत्या की आशंका जता रही है। मिली जानकारी के अनुसार सुबह करीब 11:15 बजे वरुण नामक शख्स प्रदीप दोषी के घर पहुंचा और दरवाजा खुला देख वरुण ने सबसे पहले घर के पास में डॉक्टर पारवानी के घर काम करने वाली बाई को बुलाया और घर के अंदर पहुंचा तो घर में सरोज दोषी का रक्त रंजित शव देख उसके होश उड़ गए। सरोज दोषी के गले और शरीर पर करीब 5 से ज्यादा घाव थे। घबराए वरुण ने तत्काल इसकी सूचना पड़ोसी और पुलिस को दी। मृतका सरोज दोषी के पति प्रदीप दोषी शहर के जाने माने फाइनेंसर हैं और सरोज दोषी के देवर डॉक्टर हेमंत दोषी शहर के नामचीन नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। घटना के बाद पूरा पुलिस महकमा हरकत में आ गया। मिली जानकारी के अनुसार सरोज दोषी के 2 बच्चे हैं, जिनमें बेटा मोहित अमेरिका में है और बेटी रुचि की शादी रेडियो कॉलोनी में रहने वाले सोगानी परिवार में हुई है। रुचि के अनुसार करीब 2 महीने बाद भाई मोहित की शादी की तैयारी चल रही थी। वहीं रुचि ने घर से ज्वेलरी से भरा बैग गायब होने की बात भी कही। मेरे से उनकी बात हुई है, 9 बजे भी मैंने उनसे बात करी है। सुबह? हाँ। क्या बोली थी वो? मुझे बोली तू खाना खाएगी क्या यहीं पर ही? मैंने कहा हाँ मैं खाना भी खाऊंगी आपके पास ही और फिर अपन चलेंगे। कहाँ जाना था आपको? हमें सराफा जाना था, ब्लाउज डालने जाना था क्योंकि शादी है तो ब्लाउज सिलवाना था। SSP SI मनोहर ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का जायजा लिया। SSP के अनुसार घर में मौजूद सरोज की हत्या किसी धारदार हथियार से हुई है। वहीं SSP ने परिवार द्वारा ज्वेलरी से भरा बैग गायब होने की बात की पुष्टि भी की है। तो मौका मुआयना के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं वो सरोज पति प्रदीप दोषी, उम्र करीब 50 साल के, सुबह 8:45 बजे से लेकर 10:40 के आसपास इस बीच में 1-1.5 घंटे के समय में उनकी हत्या गला रेत कर की गई। शरीर पे कुल 5 स्टैब और इंसाइज्ड वुंड है और घटनास्थल पे जो साक्ष्य
भौतिक एवं ओरल साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पर हमारी विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। सर, लूट के इरादे से की गई है या कोई खास कारण पता लगा है? अभी प्रथम दृष्टया घर वालों से पूछताछ के बाद ऐसा लग रहा है कि ज्वेलरी बैग के लिए ये कारित की गई है। अभी कुछ अलमारी हमें देखना शेष है और जैसे ही विवेचना में आगे बढ़ेगा जो मोटिव आएगी आपको मैं खुलासा। बहरहाल शहर के पॉश व वीआईपी इलाके में हुई हत्या न सिर्फ पुलिस के लिए चुनौती है, बल्कि इसने पुलिस को भी चिंता में तो डाल ही दिया है। सरकार ने जिस सरोकार के लिए मजमा जमाया उसमें खुद जनता ही नदारद आई। आलम यह था कि आयोजन में जितने बोलने वाले थे उससे भी कम सुनने वाले। इतना ही नहीं, 2021 के यातायात प्रबंधन के प्रेजेंटेशन में सबसे ज्यादा संख्या मीडिया कर्मियों की ही नजर आई। इसके अलावा जो लोग आए वे भी गर्मी के बीच एसी की हवा खाने में मशगूल रहे। कुल मिलाकर इंदौर नगर निगम का आम आदमी से जुड़ाव एक बार फिर विफल नजर आया। वहीं दूसरी ओर जब निगम से जवाब तलब किया गया तो जिम्मेदारों का जवाब भी तारीफ काबिल था कि मीडिया में हुए प्रभावी प्रचार के चलते जनता नहीं आई। दरअसल बेतरतीब बढ़ रहे इंदौर को लेकर इंदौर नगर निगम ने भारत सरकार की सहयोगी संस्था व रेलवे विभाग को अपनी अनुशंसाएं प्रदान करने वाली कंपनी राइट्स लिमिटेड को इंदौर के यातायात प्रबंधन को व्यवस्थित करने के लिए अनुबंधित किया था। 2010 में जो सर्वे कंपनी ने किया उस पर दर्जनों बैठक व चिंतन हुए और एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया। अब बारी आई इसमें आम लोगों और स्टेक होल्डर्स के सुझाव लेने की। यह आयोजन रीगल स्थित रविंद्र नाट्यगृह में शुक्रवार को रखा गया। नगर निगम के इस आयोजन का मखौल उस वक्त जमकर उड़ा जब कार्यक्रम में उंगलियों पर गिने जाने जितने लोग नजर आए। खाली पड़ी कुर्सियां ही इस आयोजन का गवाह बनी। जनकार्य प्रभारी जवाहर मंगवानी ने खाली चेयर्स को संबोधित करते हुए कहा कि जो प्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा है वो महज ड्राफ्ट है और उसमें भी सुधार किए जा सकते हैं। वहीं जब मंगवानी से आयोजन के फ्लॉप शो साबित होने पर सवाल किया तो जवाब भी सुनने लायक था। जवाब था कि निगम ने मीडिया में प्लान का अच्छा प्रसार किया है, जिससे लोग अखबार पढ़कर और टीवी देखकर ही समझ गए, इसलिए नहीं आए। समय समय पर हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं और हमने एक सलाहकार समिति और इसके अलावा भी बना रखी थी, तो उनके समक्ष सब प्रेजेंटेशन हो गए हैं। तो कल भी एक प्रेजेंटेशन है, उसमें भी काफ़ी हम संस्थाओं से लोग थे। तो मैं समझता हूँ उसके अलावा आम जनता को आज आमंत्रित किया गया था कि वो आएँ और कोई सुझाव हो तो। और आज अखबारों में काफ़ी विस्तार से इसके बारे में आया है, क्योंकि कल प्रेजेंटेशन था, तो मैं समझता हूँ कि उसके कारण भी कुछ लोग कम आए होंगे और एक्सपर्ट के साथ कल मीटिंग हो गई थी। प्लान में जो सुझाव दिए जा रहे हैं वे समझने के लिए फिलहाल अच्छे हैं, लेकिन प्रायोगिक तौर पर उन्हें लागू करना आसान नहीं होगा, क्योंकि इन सुझावों में सभी चौराहों पर खुलने वाले सर्विस रोड को बंद करना, कोर प्लान के तहत सिटी बसें केवल रिंग रोड पर चलाना और सड़क किनारे गाड़ियों की पार्किंग पर बैन लगाना जैसे सुझाव शामिल हैं। इसके अलावा एक और सुझाव कंपनी ने दिया जिसमें शहर के चौराहों से रोटरी हटाना शामिल है, और इसमें भी एक विवादास्पद सुझाव कंपनी का है, जिसमें रीगल चौराहे से गांधी प्रतिमा को एसएसपी कार्यालय में पुनर्स्थापित करने की बात है। एक तरफ जहां कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर निगम ने इस प्रस्ताव को आम लोगों के पक्ष में लेने की बात कही। वर्तमान की व्यवस्था में संतुष्ट होने का कोई कारण नहीं है। नियम तोड़ना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार बना रखा है हमने। अगर हम किसी भी प्रकार का प्लान करें, उस प्लान को लागू करवा दें और जनता उसको माने, तब तो प्लान का महत्व है, नहीं तो कोई प्लान का कोई महत्व नहीं है। प्लान बहुत बढ़िया है। ये प्लान अगर लागू होता है तो इंदौर के लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी, ये बात सही है, किंतु उसको लागू करने के लिए क्या व्यवस्था की जाएगा, क्योंकि इंदौर के लोगों को नियम तोड़ना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। बहरहाल लोगों ने तो प्लान में रुचि नहीं दिखाई, मगर अब देखना होगा कि प्लान को लेकर निगम आगे क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BTV न्यूज। खाद में वृद्धि के खिलाफ भाजपा ने केंद्र सरकार को घेरते हुए न सिर्फ प्रदेशव्यापी आंदोलन चलाया, बल्कि 24 घंटे का उपवास भी रखा। इसी कड़ी में इंदौर के संजय सेतु पर भाजपा के कई मंत्री व नेताओं ने धरना दिया। इस दौरान नेताओं ने केंद्र सरकार को किसान विरोधी सरकार करार दिया। खाद मूल्य वृद्धि के खिलाफ शुक्रवार को भाजपा के प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत शहर में भी धरना दिया गया। धरने में प्रदेश कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय व स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र हार्डिया सहित भाजपा के अनेक नेता शरीक हुए। 24 घंटे के प्रदेशव्यापी धरने में हिस्सा लेने आए पार्टी के ग्रामीण कार्यकर्ताओं ने मंच पर कहा कि शिवराज सरकार ने किसानों के गेहूं को मूल्य से 100 रुपए क्विंटल अधिक में खरीद कर राहत पहुंचाई। साथ ही किसानों को प्लास्टिक बारदाने भी उचित समय पर मुहैया करवाए। तो वहीं केंद्र सरकार ने खाद की बोरी में दोगुना मूल्य वृद्धि की है, जिसके चलते ग्रामीण कार्यकर्ता ने केंद्र सरकार को नाकारा और नाकाम करार दिया है। किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जो खाद
का मूल्य निर्धारण किया है वो बहुत ही ज़्यादा है। हमारे मुख्यमंत्री जी जो कि किसान को खेती को फायदे का धंधा बनाने में लगे हुए हैं, और एक तरफ एक केंद्र की सरकार है जो किसानों के ऊपर खाद के मूल्य बढ़ाकर उन्हें और त्रस्त कर रही है। अगर किसान उगाएगा नहीं तो देश की जनता क्या खाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिला ग्रामीण अध्यक्ष रवि रावलिया ने बताया कि केंद्र सरकार अब किसानों पर अत्याचार कर रही है। सरकार ने खाद की बोरियों पर 500 से 600 रुपए मूल्य में इजाफा किया है, जिसके चलते पार्टी ने प्रदेश के हर जिले में सरकार की बढ़ती महंगाई का विरोध कर 24 घंटे का उपवास रखा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान किसानों की समस्याओं के लिए 24 घंटे का उपवास कर रहे हैं। उनके साथ उनके समर्थन में हम इंदौर जिले के कार्यकर्ता, नगर के कार्यकर्ता, यहाँ पर ये किसानों के जो खाद में मूल्य वृद्धि हुई है, एक साल में 2 गुना मूल्य वृद्धि, 1275 रुपये का DAP खाद मिलेगा, जो कहीं ना कहीं 500 से 600 रुपये बोरी था, लेकिन आज एक साल में दुगुना होना ये किसानों के लिए बहुत बड़ी कठिनाई वाली बात थी। आज हमने उपवास किया है। अगर फिर भी सरकार नहीं मानेगी, केंद्र की सरकार ये मूल्य वृद्धि वापस नहीं लेगी, तो हम गांव-गांव तक, ग्राम केंद्र तक, पंचायत स्तर पर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर केंद्र सरकार खाद में बढ़ती मूल्य वृद्धि वापस नहीं लेती है तो पार्टी गांव-गांव जाकर आंदोलन कर सरकार का कड़ा विरोध करेगी। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए BTV न्यूज। हत्याकांड की मुख्य आरोपी जाहिदा परवेज ने एक बार फिर CBI और बीजेपी का प्रेशर होने की बात कहते हुए खुद को निर्दोष बताया। शुक्रवार को हत्याकांड के 5 आरोपियों को CBI कोर्ट में पेश किया गया। शहला के पिता मसूद सुल्तान के वकील ने कोर्ट में अर्जी देकर केस भोपाल में चलाने की मांग की। केस भोपाल में चलेगा या इंदौर में, इसका फैसला 22 जून को होगा। MGM मेडिकल कॉलेज में हड़ताल का चौथा दिन गुजर गया। हठधर्मी नर्सें अब मरीजों की परवाह किए बगैर हड़ताल के रास्ते पर रफ्तार पकड़ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज प्रबंधन ने अत्यावश्यक सेवा कानून यानी एस्मा के तहत हड़तालियों पर कार्यवाही करने का मन बनाया है। महाराजा यशवंतराव होलकर चिकित्सालय में चली आ रही हड़ताल का चौथा दिन पिछले 3 दिनों की तरह मरीजों के लिए फजीहत भरा गुजरा। हड़ताली नर्सें अपने सभी मांगों को मनवाने पर तुली हैं। शुक्रवार को नर्सों ने प्रबंधन व सरकार की सद्बुद्धि के लिए MY गेट पर यज्ञ भी किया। यहाँ यज्ञ में आहुतियां दी जा रही थी, वहाँ मरीज दर्द से कराह रहे थे। फिर चाहे ऑपरेशन थिएटर हो, वार्ड हो या OPD, सभी जगह नर्सों के ना होने से दिक्कतें पेश आईं। बहुत दिक्कत हो रही है। मेरी बहन एडमिट है ऊपर 3री मंजिल पर, बहुत परेशानी हो रही है। 3 दिन से कोई कुछ व्यवस्था नहीं यहाँ पे, बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। जो देख रेख होना चाहिए वो हो नहीं पाती है। सिस्टर और नर्स वगैरह कोई भी नहीं है। डॉक्टर बोलते हैं कि अभी हड़ताल चल रही है, आप अपने रिक्शे पर रख सकते हो तो रखो। वहीं दूसरी तरफ अगर जल्द ही नर्सों ने हड़ताल नहीं तोड़ी तो प्रबंधन नर्सों के खिलाफ एस्मा के तहत कार्यवाही कर सकता है। बीती रात घरेलू गैस से चल रही एक कार में आग लग गई। कार में आग घरेलू गैस सिलेंडर से गैस ट्रांसफर करते समय लगी। अचानक लगी इस आग को देखकर कार चालक मौके से फरार हो गए। आग लगने के दौरान हुए धमाके ने क्षेत्रीय लोगों की नींद उड़ा दी। दमकलें जब तक मौके पर पहुंचती तब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। बॉम्बे हॉस्पिटल के समीप रिंग रोड के किनारे खड़ी एक मारुति वैन में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते मारुति वैन से आग की लपटें निकलने लगी। कार सवार युवक आग लगते ही कार से बाहर आ गए और मौके से भाग खड़े हुए। बताया जा रहा है कि आग लगने के पहले वैन में सवार युवक और उसके साथ ही वैन के काले टैंक में घरेलू गैस सिलेंडर से गैस खाली कर रहे थे। इस दौरान वैन में आग लग गई।
वैन में आग लगने के बाद गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया और जोरदार धमाका हुआ। ये धमाका सुन आसपास के रहवासी अपने घरों से बाहर आ गए। मैं पास में ही रहता हूँ। इसके बाद मालूम पड़ा कि एकदम से आग का आवाज़ के साथ आग का गोला निकला। देखा सामने तो आवाज़ और आग के चारों तरफ फैली हुई थी और मालूम पड़ा कुछ हुआ है। यहाँ के देखा तो मालूम पड़ा कोई बहन, मारुति बहन जल रही हुई थी। तो सब लोग इकट्ठे हो ही गए थे। करीब तेज धमाका हुआ। आसपास बहुत करीब आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर के अंदर के सुनाई पड़ा होगा। कुछ रहवासियों ने बताया कि आग लगने के कारण दूर दूर से आग के गोले दिखाई दे रहे थे। सामने हमने आग की लपटें निकलती देखी तो पास में आए और यहाँ खड़े हुए। इतने में एकदम धमाका हुआ, बहुत तेज़ धमाका था। तो उसको सुन के आसपास के मोहल्ले के भी बहुत से मतलब लोग लेकर इकट्ठे हो गए। काफ़ी ऐसा बहुत तेज़ धमाका था, जैसे एकदम कोई टैंकर फटा हो। मारुति वैन में आग लगने की सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरी मारुति वैन जलकर खाक हो चुकी थी। हाँ, पौने 10 बजे करीब सूचना मिलती है कि बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने कार में आग लगी है। मैं तत्काल वहाँ से अपने वाहन के साथ लोगों कर्मचारी के साथ में आए। यहाँ के देखा गया तो आग गाड़ी पूरी जल रही थी। उसके अंदर से LPG का एक सिलेंडर भी बस्ट हुआ है, एक गैस सिलेंडर। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ और गाड़ी पूरी तरह लॉस हो गई है। अगर कोई पास में होता उसके अंदर तो बड़ा हादसा हो जाता। मारुति वैन में आग लगने और इसमें से निकल रहे आग के गोलों को देखते हुए रिंग रोड पर चल रहे अन्य वाहन भी कुछ देर के लिए अपनी जगह खड़े हो गए, जो आग की लपटें कम होने के बाद ही रवाना हो सके। आग की चपेट में आ चुकी मारुति वैन के आसपास ही एक काइनेटिक स्कूटर भी लावारिस हालत में खड़ा था, जो आग की लपटों में झुलस चुका था। हालांकि पुलिस अब इस मारुति वैन के मालिक की तलाश कर रही है, जिसकी लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ। कपड़े की दुकान पर रंगदारी कर 8,000 के कपड़े लेकर भागे 4 आरोपियों को विजयनगर पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया। चारों आरोपियों ने बॉम्बे हॉस्पिटल के समीप एक रेडीमेड की दुकान से कपड़े लिए, लेकिन पैसे देने के नाम पर दुकान मालिक धमकाकर भाग गए। विजयनगर पुलिस ने रेडीमेड व्यवसायी मनीष की रिपोर्ट पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राम पिता सुरेश यादव निवासी तिलक नगर, विशाल पिता अशोक वर्मा निवासी विनोबा नगर, नवीन उर्फ बंटी पिता जीवन मिश्रा निवासी गोविंद नगर और पवन पिता अशोक रघुवंशी निवासी नरवल नामक इन चारों आरोपियों ने 11 जून को बॉम्बे हॉस्पिटल के समीप व्यवसायी की दुकान से 8,000 के कपड़े खरीदे, लेकिन पैसे देने के नाम पर चारों मनीष पर रंगदारी दिखाने लगे और बिना पैसे दिए भाग गए। विजयनगर पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस इनसे यह पता लगाने में जुटी है कि यह उनकी पहली वारदात थी या पहले भी वह इस तरह की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। गुरुवार रात एक मैकेनिक ने कार की ट्रायल लेते समय 3 वाहनों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 मासूम समेत 2 अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे के बाद लोगों ने टक्कर मारने वाली कार पर अपना गुस्सा उतार दिया, जबकि पुलिस ने टक्कर मारने वाले मैकेनिक को हिरासत में ले लिया। यह वही कार है जिसने गुरुवार रात दवा बाजार से छावनी चौराहे की ओर जा रहे एक साइकिल सवार, फिर एक एक्टिवा और फिर मारुति कार को टक्कर मारकर 4 लोगों को घायल कर दिया। टक्कर में साइकिल सवार के अलावा एक्टिवा चालक शबीर और कार में सवार दिनेश, मासूम, सत्यम और सिमरन घायल हो गए, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये दवाई लेने आए थे, भैया गाड़ी पे खड़े थे, छोटे भैया दवाई ले रहे थे, तो सेंट्रो गाड़ी वाले ऐसी चला गया, उनको गाड़ी ठोकी तो पूरा हाथ लेके चले गए इनको साथ में, इनको पूरा हाथ लग रहा है, सब में लगी है। 4-5 जने को लगी है, एक साइकिल वाले को लगी है। घटना के बाद आसपास खड़े लोगों ने कार पर गुस्सा उतारते हुए उसमें तोड़फोड़ कर दी। हादसे के बाद फरार हुए मैकेनिक को पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़ाए मैकेनिक ने बताया कि वह कार की ट्रायल लेने निकला था, लेकिन यह सब अचानक हो गया। जी हाँ, मैं चला के चेक कर रहा था, कस्टमर ने बोला चला के देख लो, चला के देख रहा था मैं। शहर में रात के वक्त सिर्फ रफ्तार का राज होता है और हादसे के पीछे कार की गति ही थी, जिस पर समय रहते चालक नियंत्रण नहीं कर पाया और 3 वाहनों को टक्कर मार दी। संयुक्तगंज पुलिस ने मैकेनिक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का प्रकरण दर्ज कर लिया है। नशाखोरों का आतंक शहर में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बीती रात भी नशे में धुत 4 बदमाशों ने एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया, जिसे MY अस्पताल में भर्ती कराया गया। MY अस्पताल में अपना उपचार कराने पहुंचा यह युवक सनी नाचन है। सनी इमली बाजार क्षेत्र का रहने वाला है और इसे इमली बाजार में ही रहने वाले कृष्णा गौड़ और राकेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर चाकू मारकर घायल कर दिया।
सनी जिस समय अपने घर जा रहा था तब उसे नशे में धुत चारों बदमाशों ने रास्ते में रोका और मारपीट करते हुए चाकू से वार कर घायल कर दिया। पुलिस सदर बाजार ने सनी की रिपोर्ट पर चारों बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। बीती रात भील कॉलोनी में अपने ससुराल में काम कर रहे एक युवक को संयोगितागंज पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने युवक के पास से 5 पेटी देशी शराब जब्त की है, लेकिन पकड़े गए युवक की मां पुलिस पर आरोप लगा रही है। संयोगितागंज थाने में खड़ा यह युवक नितेश बोरासी है। यूं तो नितेश पर पहले से ही अवैध शराब के कारोबार में लिप्तता का आरोप है। नितेश को संयोगितागंज पुलिस ने थाने के अंतर्गत आने वाली भील कॉलोनी से पकड़ा। पुलिस ने नितेश के कब्जे से 5 पेटी देशी शराब जब्त की है, लेकिन नितेश की मां पुलिस पर नितेश को फंसाने का आरोप लगा रही है। उसको जबरन उठा के लाए और ना आए दिन मेरे बच्चों को परेशानी पुलिस करती है या और दारू का काम पहले करता था, अब तो कुछ भी नहीं कर रहा। अभी तो एक लड़का है उसके गोद में, जैसे मच्छी की दुकान लगाता था और अभी 1 महीना हुआ ससुराल गया, किराए के कमरे में रह रहा। आज क्या हुआ? आज है ना उसको जबरन उठा के लाके और न पर ना मेरे सामने कार से 5 पेटी दारू उतार के गए। उसके ऊपर वो है ना क्या कहते हैं वो जिनने राकेश मोहन। संयोगितागंज पुलिस ने नितेश के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गुंडों पर नकेल कसने में नाकामयाब पुलिस अब बढ़ते अपराधों के चलते मीडिया पर अपना गुस्सा उतारने लगी है। मामला द्वारकापुरी क्षेत्र में हुई गोलीकांड का है, जहां एक प्लॉट को लेकर 2 बदमाशों ने खरीदार के घर गोलियां चला दी। जब इस खबर को कवर करने के लिए मीडियाकर्मी पहुंचे तो एक पुलिस ऑफिसर ने मीडियाकर्मी पर अपना गुस्सा उतार दिया। गुरुवार रात फिर गुंडों ने गोलियां चलाकर दहशत फैलाने की कोशिश की। मामला द्वारकापुरी क्षेत्र का है, जहां क्षेत्र के कुख्यात बदमाश सोनू और मोनू एक प्लॉट पर नजर रखे हुए थे। इसी बीच वहीं प्लॉट रविंद्र ने खरीद लिया। यह बात सोनू और मोनू को नागवार गुजरी और दोनों बदमाशों ने खरीदार को धमकाते हुए उसके घर जाकर फायरिंग कर दी। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। सोनू और मोनू घर में घुसे और सोनू ने 2 फायर करे, एक दीवार पे लगा, टीवी पे लगा। क्या विवाद क्या था? विवाद सर प्लाट का। अपना 18 से बोला कि तूने ये प्लाट कैसे ले लिया, ये प्लाट मेरा था, इसमें 3 साल से मेरी नज़र थी, तूने प्लाट कैसे खरीद लिया। सबसे खास बात यह रही कि जब इस घटना को मीडियाकर्मी कवर करने पहुंचे तो क्षेत्र के एक जिम्मेदार पुलिस अफसर ने गुस्से में आकर मीडियाकर्मियों के साथ अभद्रता कर दी। इलाके में पुलिस के इसी व्यवहार के कारण क्षेत्रीय लोग अपनी शिकायत लेकर थाने जाने में डरते हैं। आपस में गुंडा तत्व का ज़्यादा ही मतलब वहाँ पे ये है सक्रिय है। कहीं जरा सा कोई बात हुई ना, ये चाकू गोली तो आम बात है। मतलब अब क्या है, छोटे मोटे लोग तो ज़्यादा वहीं दबा देते हैं, तो यहाँ तक आ ही नहीं पाते हैं, उनके डर के मारे ही नहीं आ पाते हैं। शहर में इन दिनों ज्यादातर थानों पर पर्याप्त पुलिस बल नहीं है। अनेक थाने थाना प्रभारी विहीन है। ऐसे में पुलिस अफसरों का गुस्सा गुंडों पर कम, मीडिया पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये थी अब तक की खबरें। चलते चलते आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। शिवाजी पार्क में महिला की हत्या, गला रेत कर उतारा मौत के घाट, लूट के इरादे से हत्या की आशंका। यातायात के मास्टर प्लान 2021 के प्रति लोगों ने नहीं दिखाई रुचि, चर्चा व सुझाव के लिए आयोजित कार्यक्रम साबित हुआ फ्लॉप शो, नहीं पहुंचे लोग। खाद मूल्य वृद्धि पर भाजपाइयों ने साधा केंद्र पर निशाना, मूल्य वृद्धि के विरोध में चलाए प्रदेश व्यापी आंदोलन, 24 घंटे का रखा उपवास। शैला मसूद हत्याकांड के आरोपी जाहिदा ने फिर किया हत्या में शामिल होने से इनकार, जाहिदा के पिता ने लगाया केस भोपाल ट्रांसफर करने का आवेदन, 5 आरोपी को कोर्ट ने भेजा 22 जून तक जेल। घरेलू गैस सिलेंडर से चल रही कार में लगी आग, जोरदार धमाके से लोगों में फैली दहशत, घरेलू सिलेंडर से गैस ट्रांसफर करते समय हुआ हादसा।